Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Pragya Mataji, please play it. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे ज्वाइन कर लिया करें। लेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो दवाई आधी अधूरी लेंगे तो असर पूरा होगा नहीं, तो फिर मत बोलिएगा कि पूरा असर हो नहीं रहा। आधी दवाई लेने से पूरा असर नहीं होता है ना। ये मैंने बहुत अनुभव किया। डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन होता है ना, उस अनुसार ही दवाई लेना होता। दूसरा, ठीक है, यथासंभव प्रयास करें। कोई नहीं जुड़ पाए तो उनके लिए, अगर दवाई नहीं ले पा रहे हैं, उससे अच्छा की दवाई ले लीजिए, है ना। है? बोले कि हम आधे ही दवाई लेंगे, नहीं तो दवाई नहीं लेंगे, उससे अच्छा दवाई ले लीजिए, आधे ही दवाई ले लीजिए। परंतु अगर हो सके तो पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। दूसरा, अभी 8:50 से गीत गोविंद स्टार्ट हो चुका है पिछले 2 दिन से। आगे भी कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहे, देखते हैं और अच्छे तरीके से इसको कैसे सुचारू रूप से हम लोग रख सकते हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। उसके लिए भी अगर 8:50 से जुड़ सकते हैं तो बिल्कुल जुड़ा करें। बाकी क्लासेस जो चलती हैं वो क्लासेस आप यथासंभव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज ग्रुप पे बताया, वही बात दोहरा दें। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद की वाणी है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई आप बात बहुत जोर से बोलते हैं, कोई भी विषय में अगर लोग समझते हो या ना समझते हो, तो लोग बोलेंगे कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये बहुत पढ़ा लिखा है। पूछा जाने पे कि क्या समझ में आया, बोलेंगे कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, परंतु इसने बोला बहुत अच्छे से। हाँ, श्रील प्रभुपाद पूछते हैं व्हाट इज दैट नाइसली, वो अच्छा क्या है? दैट इज चपलम, चपला। चपल मतलब वाणी की चतुरता। श्रील प्रभुपाद फिर बोलते हैं हाँ हाँ वैसे बोलो, और लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग बोलेंगे बहुत अच्छा, कितना बड़ा स्पीकर है, पर तुमने सीखा क्या, है ना। एक और जगह ये बात बोलते हैं कि यही चपला पे ही, है ना। एक श्लोक है, पंडितये चपलम वाचा। पंडित का मतलब होता है लर्नेड स्कॉलर, जो पढ़ा लिखा है। अब जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा सही ही पढ़ा लिखा हो, है ना। पढ़ा लिखा है, जैसे भौतिक ज्ञान भी कोई पढ़ा लिखा होता है ना। अब सही हो या गलत हो, है? जैसे क्या डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देते हैं, है? क्या वो प्रूव कर सकते हैं? नहीं, वो तो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने गढ़ रखा है कि इस तरीके से विकास हुआ है, बंदर ही मानव बन गया है, तो बंदर क्यों आज भी? उसका कोई जवाब। अगर विकास होना है तो सभी का होना है ना, परंतु उसका कोई जवाब। जैसे अगर सपोज करें, पॉल्यूशन होने से अगर सपोज करें कोई भी एक बीमारी होती है, तो पॉल्यूशन जहां पे भी हो रही है सब जगह हो रही है, तो पूरे एरिया में उसका इफेक्ट होना चाहिए ना, है ना। तो इसी प्रकार से अगर एवोल्यूशन हुआ तो पूरे मानव का, पूरे बंदरों का विकास हो जाना। और यही है, एक और ऐसे ही थ्योरी है ना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बोगस। दूसरा एक और ऐसे ही थ्योरी है, क्या? बिग बैंग थ्योरी। श्रील प्रभुपाद बिग बैंग थ्योरी के भी लिए बहुत स्ट्रांगली रेफ्यूट करते हैं, है ना। परंतु देखिए ये सारे थ्योरी को सही बताने, जानने, सुनने के लिए श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, सुनिए।
पंडिता का मतलब होता है कोई लर्नड स्कॉलर, कोई पढ़ा लिखा. If he can speak something without any reference scripture, reference of the scripture, if he can simply, what is called exact English language, I don't find, false propaganda. श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो शब्द क्या है? शब्द क्या है? false propaganda. तो अगर कोई बिना शास्त्र के रेफरेंस के कुछ भी बोल दे, बहुत अच्छे से बोल दे, है ना, बहुत अच्छे से बोल दे, परंतु एक फॉल्स प्रोपेगेंडा रचित करे. देखिए सबको ये ना अपने कोई ना कोई प्रोपेगेंडा सबका है. कोई सत्य के अनुसार चल रहा है, कोई झूठ के अनुसार चल रहा है, चल सबको ही रहा है. जो सत्य के अनुसार चल रहा है उसका भी प्रोपेगेंडा है कि मेरे को सत्य को साबित करना है. जो झूठ के अनुसार चल रहा है उसका भी एक प्रोपेगेंडा है कि जो सत्य के पीछे जो झूठ छुपा हुआ है ना, मेरे को उसको, वो मेरा लक्ष्य है कि लोग उसको मानने लगे. ओके, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा. सिंपली इफ ही कैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, simply if he can satisfy the mass people by false propaganda, then he will be accepted that you are very learned. अगर भीड़ को कोई मूर्ख बना दे और बोले कि भीड़ को कोई मूर्ख बना दे, तो लोग क्या बोलेंगे कि तुम बहुत समझदार हो, हैं, तुम बहुत विद्वान हो. Nobody will inquire whether he is learned according to the standard book, because nobody has knowledge of the standard book. कोई भी ये नहीं देखने आएगा कि आप शास्त्रों से पढ़े हुए हैं, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है लोगों को. हैं? लोगों को ज्ञान नहीं है शास्त्र का, है ना. शास्त्र का रेफरेंस भी देते हैं तो जरूरत नहीं. ओके, तो इसीलिए लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, कितना अच्छा बोल. इसी प्रकार से भौतिकवादी है ना, बहुत सारा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, कुछ भी एग्जाम्पल दी, ठीक इसी प्रकार से भौतिकवादी भी एग्जाम्पल देता है और इतना अर्थ का अनर्थ कर देता है, क्योंकि अपना कुछ प्रोपेगेंडा है, उसको स्थापित करना है, अपने आप को श्रेष्ठ बताना है, लोगों को बल के नशे में डुबा देना है, धन के नशे में डुबा देना, तब तो मेरी दुकान चलेगी ना. श्रील प्रभुपाद वही बोल रहे हैं कि अगर किसी को नशे में डुबा दोगे ना, बहुत अच्छा बोले. हाँ, अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट. I may speak something without any reference of the standard book, but if I can convince you, if I can flatter you, then you will accept me. अगर मैं कोई भी शास्त्र के रेफरेंस से बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट अगर आप किसी से भी बात करेंगे, कोई शास्त्र का रेफरेंस पूछता है क्या? कहाँ पे लिखा है? अगर बोल दे भगवत गीता में लिखा है कि कृष्ण बोलते अपने सेहत का ध्यान देना चाहिए, हैं? कोई पूछना आता है कहाँ पे लिखा है? बस लिखा है ना, तो रेफरेंस नहीं चाहिए होता है. कुछ भी बोल दें, हैं, कुछ भी अपना ज्ञान रख दें और बोले कि यही सत्य है, ये मूर्खता. Just like so many propaganda is going on, you can become a great yogi. At the same time, you can indulge in your senses. ये बहुत important. लोग है ना, लोग आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं. लोग आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, योगी बनना है ना, आपको सिद्ध बनना है. अरे कुछ नहीं, कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, आप इंद्र तृप्ति करते रहिए और साथ ही साथ बस इतना सा ये और कर लीजिए, बस एक यज्ञ करा लीजिए, इंद्र तृप्ति करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं. वो क्या है, वो सुनने को बहुत अच्छा लगता है. हाँ, हम दिन में 15 मिनट इसके लिए निकाल सकते हैं, दिन में आधा घंटा इसके लिए निकाल सकते हैं. इंद्र तृप्ति तो हमारी रोकी नहीं है, गलत कार्य करना तो हमारा रोका नहीं है, कोई बात नहीं, हम 15 मिनट तो निकाल सकते हैं, हमारा अच्छा हो जाएगा ना. हाँ, हो जाएगा. तो लोग यही सुनना चाहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ. Just like so many propaganda is going on, you can become a great yogi. At the same time, you can indulge in your senses. आप बहुत बड़े योगी भी बन जाएंगे और आप इंद्र तृप्ति भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है.
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। आहा, पीपल लाइक्स, दे लाइक इट, लोगों को अच्छा लगता है, सो पीपल आर फॉलोइंग दैट। लोगों को अच्छा लगता है तो वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। बट एक्चुअली इफ वी रेफर टू द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ योगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। परंतु अगर हम शास्त्रों को बताएं तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप लोगों को बताया, हर बार बताता हूँ और हर बार बोलते हैं कि जो एक स्वामी जी है ना, जो एक योगा 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 करके प्रचारित करते हैं, वो योगा नहीं है। वो क्या है? आसन है, प्राणायाम है। सुनने में बड़ा अच्छा लगा ना, हमने योगा कर लिया, सुनने में बड़ा अच्छा लगा ना, है? सुन करके अच्छा हुआ लगा ना, बोलेंगे प्राणायाम कर लिया तो अच्छा नहीं लगता। योगा सुन करके अच्छा लगता है, योगा हो, हम योगी बन गए हैं, हम भी योगा करेंगे, हम भी योगी बन जाएंगे, सुनने में अच्छा लगा ना। हाँ, लोग यही करना चाहते हैं, और बस एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, सब जगह। इसीलिए बार बार बोलते हैं वो योगा नहीं है, वो प्राणायाम है। कीजिए, बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, कीजिए, परंतु योगा बोल के मत कीजिए। ठीक इसी प्रकार से गुरु की वाणी को रखेंगे नहीं और अपने आप को सोचेंगे कि झूठा कोई भी अपना प्रोपेगेंडा लगा दिए, अपने आप को बहुत ही ज्यादा गुरु से भी बड़ा बताना है ना, अपने ही खुद ही शास्त्र है, खुद ही शास्त्र, खुद ही विधान है, खुद ही सब कुछ है। आजकल लोग क्या इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है, स्वतंत्र जीवन। स्वतंत्र जीवन क्या होता है? स्वतंत्र जीवन क्या होता है? यही होता है, यही होता है। हमको आज्ञा का पालन करने का आवश्यकता ना पड़े, हम आज्ञा बिना जी ले, बहुत अच्छा लगता है ना। और लोग बोले कि हाँ स्वतंत्रता मिल जाएगी, किसी को बोले कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो गलत कार्य में संलग्न हो सकती है, मूर्ख बन सकती है, बड़ा बुरा लगता है। परंतु कोई बोल दे कि स्त्री को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फ्रीडम, कितना अच्छा लगा ना, है? तो लोग यही बोलना चाहते हैं, यही कर्ण प्रिय। तो सो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड बुक, योगा के बुक को अगर हम पालन करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट दैट विल नॉट बी स्पोकन, वो बोला नहीं जाएगा, बिकॉज दे विल नॉट लाइक इट, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। So everyone can manufacture their own way some cheap thing, and people will like it. So सबको ये ना अपना चीप फिलोसफी बना सकता है और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, है? जितना सस्ता, जितना निम्न स्तर पे ले जाएं, हैं? भगवान की बातें समझनी है ना, जितना निम्न स्तर पे ले जाएं उतना अच्छा लगेगा, और जितने कड़े सिद्धांत बताएं उतना मुश्किल लगेगा। लोग सुनना नहीं चाहते। हम लोग बात तो करते हैं शुद्धता जहां समर्पण वहां, परंतु शुद्धता लाना इतना आसान है? शुद्धता लाना बहुत मुश्किल है। उसी लिए क्या सोचते हैं, शुद्धता बुद्धता छोड़ो, एक सरल रास्ता बताओ और सरल रास्ते हमको चलाओ, हमको ज्यादा शुद्धता में मत ले जाओ, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। परंतु इससे जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होगा, इससे जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, लोग मूर्ख बनना चाहते हैं, परंतु गुरु का कार्य ही लोगों को मूर्ख बनने से बचाए। लोग जो करना चाहते हैं अगर वही करने दिया जाए तो सब कोई विनाश के ही रास्ते चलेगा। अगर सभी को स्वतंत्रता दे दी जाए, निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है, जीरो डाउट, अगर सभी को स्वतंत्रता दे दी जाए सब विनाश के रास्ते चलेंगे। अगर भौतिक जगत में, मैं आपसे एक सच में
ये कोई बोलने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। सच सच बताइए, अगर भौतिक जगत में किसी को स्वतंत्रता दे दी जाए, इंडिपेंडेंस दे, एक बात बताइए, वो पाप कर्म ज्यादा करेगा कि कम करेगा? अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, या कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है, अगर उसको स्वतंत्रता दे दें, आपको जो मन है सो करे, वो पाप कर्म करेगा कि पाप कर्म से बचेगा? हैं? हरे कृष्णा। कोई आपको बुरा बोल दे, हैं, और आप भक्त नहीं है, हैं, और आपको स्वतंत्रता दे दी जाए, जो मर्जी है सो करो, तो आप उसका अहित करेंगे कि नहीं करेंगे? बुरा करेंगे नहीं करेंगे? यस। स्वतंत्रता मिल जाने पे अगर कोई भक्त ना हो और स्वतंत्रता मिल जाए, तो हम लोगों का अहित करेंगे, यस और नो? हरे कृष्णा, जल्दी सब कोई, यस नो? अगर हम भक्त नहीं है और हमको अहित करने का मौका मिल जाए, हैं, हम अहित करेंगे, यस नो? तो इस भौतिक जगत में भी अगर सभी को स्वतंत्रता मिल जाए, तो सभी कोई पागलपन के नशे में गलत ही रास्ते चलेंगे, उसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं, है ना? इसीलिए हम तो अभी जो बात कर रहे थे, उस स्त्री की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, पुरुषों की भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। भौतिक जगत के पुरुषों की भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी की भी कोई स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्त्री को पुरुष से पूछना चाहिए, और पुरुष को शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। ये बेस्ट सिचुएशन है भक्ति करने। आजकल देखते हैं पुरुष को भी शास्त्र नहीं पता हो, है? तो उस स्थिति में अच्छा है कि माताएं शास्त्र बताएं। अधिकाधिक जगह यही उल्टा होता है, माताएं भक्ति करती हैं, माताओं को शास्त्र के बारे में पता होता है? तो माताओं को जरूरत क्या है कि शास्त्र को दोहराएं, अपना इंटरप्रिटेशन ना लगा दें, हैं? अगर माताओं को मौका मिल जाए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, माताओं को मौका मिल जाए, शास्त्र में तो सारी बात सही बोली है, परंतु मुझे भी तो अपने बेटे का बेटी का भला देखना है ना, अपने परिवार का भला देखना है ना। माताएं करेंगी नहीं करेंगी ऐसा? गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो शास्त्र की बातें तो ठीक है, परंतु अपने परिवार का स्वतंत्र रूप से, मेरे संतान है उसका हित देखना ना है, अपने पति का हित देखना ना है, अपने पिता का हित देखना ना है, करेंगे नहीं करेंगे? है? अगर कोई बुरा हो गया तो उसका हित देखना ना है। यस नो? समझ में आ रहा है? क्योंकि वो निर्मल हृदय की है, सरल हृदय की है ना? तो वो ऐसा करती हैं। अब देखिए, हम लोगों को प्रिंसिपल के तौर पे कड़ा होना चाहिए, कड़ा, स्ट्रॉन्ग, दृढ़ होना चाहिए। ये दृढ़ता पुरुष में हो, इसीलिए ये बताया गया है, सरलता, कोमल हृदय के कारण स्त्रियां संरक्षित होनी चाहिए, ये तो मूर्ख बन जाएगी। स्त्रियां संरक्षित नहीं हो तो मूर्ख बन जाएगी, है ना? तो स्त्रियों को संरक्षित रहना बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और पुरुषों को दायित्व है कि वो स्त्रियों को सही गाइड करे, है ना? अगर दोनों होते रहेगा, स्त्रियां संरक्षित रहेगी, पुरुष सही गाइड करते रहेंगे, समाज अच्छे से चलेगा, पाप कर्म नहीं हो। परंतु लोग तो कर्ण प्रिय बात सुनना चाहते, कानों को जो मीठा लगे वो बोलिए, मीठी मीठी बात बोलिए, मीठी मीठी बात है। मीठी बात सत्य नहीं होती है, क्या बोले? झूठ है। अक्सर जो हम मीठा सोचते हैं, वो मीठा नहीं, वो कड़वा होता
वो मीठी बात नहीं होती, ठीक है। इसीलिए जरूरी ये है कि हम लोग सत्य को जाने। सो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में बता रहे हैं, आज ही सुबह कोट भी आया आरयू में, as children are very prone to be हिंदी में पढ़ते हैं, सॉरी। जिस तरह बच्चों को गुमराह होने की बहुत अधिक संभावना होती है, उसी तरह महिलाओं को भी पतन की बहुत अधिक संभावना होती है। इसीलिए बच्चों और महिलाओं दोनों को परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा संरक्षण की आवश्यकता होती है। विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में लगे रहने से महिला व्यभिचार में गुमराह नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती है और इसलिए भरोसेमंद नहीं होती है। जब बुद्धिमान नहीं होती है, क्यों बोला गया? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पे आप बुद्धि का उपयोग होना है, जहां पे बुद्धि का उपयोग होना है, वहां पे आप हृदय का उपयोग कर दें। सपोज करें कोई लूट रहा है, माताओं के साथ अक्सर ऐसा होता होगा, कोई लूट रहा है, आप सोचते हैं जाने दो ना, है थोड़ा कमा लेगा, जाने दो, जो हो गया वो हो गया। माताएं करती है नहीं करती है? स्वाभाविक रूप से, हैं? जहां पे बुद्धि का उपयोग होना है। क्यों? क्योंकि वो हमें लूट रहा है। हमको लुटाना चाहिए क्या? नहीं लुटाना चाहिए। माताएं करती है नहीं करती है सब? हरे कृष्णा, सच सच बोलिए, माताएं करती है नहीं करती है? जहां पे बुद्धि का उपयोग होना है, वहां पे माताएं हृदय का उपयोग करती हैं और बोलती कोई बात नहीं है। इसी तरीके से बच्चों का संरक्षण भी करती है ना, संतानों का संरक्षण करती है। जब कोई गलत करता है, माता के पास जाकर के रोता है, माँ बोलती है कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, और फिर वो वापस से दूसरी बार वापस गलती करता है। तो माताएं इस प्रकार से सरल हृदय होती हैं, परंतु ये सरल हृदय ही है ना, उनको प्लीज बुरा मत मानिए, मूर्ख बना देता है। ये सरल हृदय होने से ही वो स्वाभाविक रूप से मूर्ख बन जाती है ना। और ठीक है, हम लोग जानते भी हैं माताओं को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है ना, स्वाभाविक रूप से। अब जरूरी नहीं है कोई पुरुष भी होता है ना, वो इस प्रकार का निर्मल हृदय लेकर के आता है, ऐसा कोई नहीं है कि पुरुष नहीं होता, परंतु स्वाभाविक रूप से माताएं इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसी के लिए बोला गया बहुत बुद्धिमान नहीं होती और इसीलिए भरोसेमंद नहीं होती है। इसलिए धार्मिक गतिविधियों की विभिन्न पारिवारिक परंपराओं में उन्हें हमेशा शामिल किया जाना चाहिए और इस प्रकार उनकी शुद्धता और भक्ति वर्णाश्रम में भाग लेने के लिए योग्य एक अच्छी आबादी को जन्म दे। ओके, तो जो हम लोग बात कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया सरल रास्ते तो चलिए, परंतु झूठे रास्ते मत चलिएगा। प्रिटेंडर्स आएंगे ना, आपको झूठे रास्ते चलाएंगे, आपको झूठे रास्ते चलाएंगे। हाँ, आपको बोलेंगे कोई बात नहीं, गलत रास्ते चल रहे हो, गलत रास्ते चल रहे हो। क्यों गलत रास्ते चलना है? हमें गलत करना ही क्यों है? है ना। हम लोगों को फिलॉसफी वाइज, प्रिंसिपल वाइज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। बहुत माताएं हैं ना, क्लास में जुड़ी, बहुत दिन तक जुड़ी रही,
और फिर चली भी गई, उसका भी ये कारण था। फिर भी वो माता हृदय उनका क्या प्राथमिकता ले रहा था, है ना। प्रभु जी इतनी कड़वी बात मत बोला कीजिए, आप समझिए। सच को हम सभी को स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब किसी को बुरा लगेगा कि ये ये शरीर नश्वर है? ये शरीर नश्वर है और ये शरीर का अंत तो होगा ही होगा। किसी को बुरा लगेगा सुनने में, तो क्या ये सत्य बदल जाएगा क्या, क्योंकि लोगों को बुरा लग रहा है? तो सत्य को तो स्वीकारना पड़ेगा, है ना, सरल हृदय होने के कारण। सरल हृदय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, परंतु जिसके साथ सरल हृदय होना है उसके साथ सरल हृदय रहिए। बहुत बार मालूम है क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि हमें पता चल जाता है हम जिस रास्ते चल रहे हैं ना वो रास्ता गलत है। देखिए, पुरुष भी जो सरल हृदय के हैं वो भी इस बात को अनुभव करें, और माताएं तो स्पेशली। परंतु क्या सोचते हैं ना, कोई बात नहीं, थोड़ा गलत रास्ते भी चल रहे हैं ना, चल लेते हैं, छोड़ो, अब यही रास्ते चल लिए, अब इसी रास्ते चल लेते हैं। होता नहीं होता? यस नो है? हम बहुत रास्ता यही रास्ते चल लिए हैं। हरे कृष्णा। होता नहीं होता? हम बहुत बार बहुत बहुत आगे तक आ गए, अब इसी रास्ते पे आ गए, अब इसी रास्ते पर। हम सही नहीं स्वीकारना चाहते, हम कन्वीनियंट स्वीकारना चाहते है ना। स्वाभाविक रूप से हम ऐसे हो गए। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, कोई हृदय तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज हृदय मत तोड़िएगा। मेरा कार्य है सत्य बोलना। ऐसे लोगों को हिपोक्रेट बोलते हैं, ऐसे लोगों को हिपोक्रेट बोलते हैं। सत्य पता तो है परंतु सत्य स्वीकारेंगे नहीं, है सहजिया, दिखावा करने वाले। प्लीज बुरा मत मानिए। और इस हृदय के साथ भक्ति नहीं होती, है ना। तो हम सजिया बनने से कैसे बचे? जब तक हम गुरु के संरक्षण में सजिया नहीं बनेंगे, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करने हम सजिया नहीं बन सकते। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर परफेक्ट को फॉलो करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। हम परफेक्ट नहीं है पर परफेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप परफेक्ट बन जाएंगे। तो परफेक्ट को फॉलो कीजिए, है ना। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है, पूर्ववर्ती आचार्य परफेक्ट, चैतन्य महाप्रभु के शब्द परफेक्ट, उनको फॉलो करेंगे हम परफेक्ट बन जाएंगे। बस उतना ही करने की आवश्यकता है, अत्यधिक करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आई होप सभी को प्रिंसिपल एकदम क्लियरली पता चल गया। और कृपया करके सहज वाले रास्ते, बस इसलिए क्योंकि वो सरल लग रहा है, मत चलिए, सहजिया बन जाइए। देखने में सरल रास्ता लग रहा होगा, परंतु जैसे पेन किलर होता है ना,
देखने में सरल लगता है। अभी सपोज कीजिए डेली डेली पेन हो रहा है किसी को, लोगों को अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लो, किसी को डेली डेली पेन हो रहा है ना, और वो सरल रास्ता क्या है, पेन किलर खाओ, है ना, तो असर भी क्या होता है ना, धीरे धीरे पेन किलर का असर भी कम होते चले जाता है। तो पहले आधा गोली खा रहे थे, फिर 1 गोली खाए, फिर 1.5 गोली, फिर 2 गोली खाने लग गया, दिन में 2 गोली पेन किलर खा रहे। अब हर दिन दर्द हो रहा है, हर दिन पेन किलर खा रहे हैं। अब ये तो है सरल रास्ता, क्योंकि आपको बीमारी का उपचार तो करना नहीं है, बस एक दवाई दे देना है और सोच रहे हैं चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम चल रहा है। नहीं, चल नहीं रहा है, इससे लिवर और हार्ट डैमेज हो जाएगा। अभी डेली 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 जब पेन किलर खा रहे हैं ना, लिवर और हार्ट डैमेज होगा। आप सहज रास्ते चल रहे हैं ना, आप अपना खुद विनाश के रास्ते चल रहे हैं, चाहे डिफिकल्ट भी लग रहा हो, इलाज करवाना पड़ेगा ना। अगर बीमारी ज्यादा बड़ी हो गई है तो पेन किलर खा खा के नहीं जी पाएंगे, हैं? झूठा 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 हम जीवन नहीं जी पाएंगे, इलाज करवाना पड़ेगा, परमानेंट इलाज करवाना पड़ेगा, टेम्पररी से काम नहीं चलेगा, आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण पूर्ण रूप से, है ना। तो यस, चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। अश्लेषा माता जी प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जा सकता है अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। तात्पर्य, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। इनमें सभी शुद्ध भक्त नहीं होते। कुछ कर्मी है जो प्रचुर संपत्ति की कामना करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल यश चाहते हैं। कुछ स्वर्गलोक को या ध्रुव लोक को जाना चाहते हैं और कुछ देवताओं को प्रसन्न करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मैत्रेय ने यहाँ पर सबों को ध्रुव महाराज का आख्यान सुनने की संस्तुति की है, जिससे वे वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सके। यह संस्तुति भक्तों, अकाम कर्मियों, सर्वकाम तथा ज्ञानियों, मोक्ष काम को भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे उन्हें जीवन लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के भक्त के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसे भी वही फल मिलेगा। भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यों तथा आचरण में कोई अंतर नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, अगर हम भगवान के कार्यकलाप सुन रहे हैं या भगवान के शुद्ध भक्त के कार्यकलाप सुन रहे हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। इनफैक्ट देखिए, ये आयरनी है। आयरनी को हिंदी में क्या बोलेंगे? यस, एक बहुत अच्छा शब्द है, कोई बता दे तो। इस प्रकार का बड़ा बहुत अजीब सी सिचुएशन है, बहुत अजीब से स्थिति है। औलादी नहीं, नहीं, आयरन नहीं, आयरनी। विडंबना प्रभु जी। विडंबना, विडंबना, विडंबना। हाँ, बहुत ही अजीब सी विडंबना है कि हम अगर भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा सुने
तो हम कृष्णा के प्रिय बन जाएंगे। परंतु कोई इतना भी करने को तैयार नहीं। कोई इतना भी करने को तैयार नहीं। भगवान के भक्तों की महिमा सुनना ये भी बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। मालूम मुश्किल क्यों लगता है? जब हम भगवान के भक्तों की महिमा सुनते हैं ना, तो हमको खुद ही अनुभव होने लग जाता है कि अच्छा हम तो गलत काम कर रहे हैं। भगवान तो ये बोलते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त तो ये कार्य करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे, हम तो गलत रास्ते, है ना। तो जिस प्रकार असुर जो हैं वो भगवान का संग करना नहीं चाहते, इसी प्रकार आसुरी प्रवृत्ति में जो लोग होते हैं वो भगवान या भगवान के भक्तों के का संग करना नहीं चाहते। चाहे भगवान के नाम हो, भगवान की लीला हो, भगवान के शुद्ध भक्त की लीला हो, वो सुनना नहीं चाहते हैं। जब प्रहलाद महाराज भगवान की महिमा सुना रहे थे तो हिरण्यकशिपु को कितना दर्द हो रहा था, हैं? वो अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया था। जो असुर होते हैं वो भगवान की महिमा सुन नहीं पाते। अपने पुत्र को मारना आसान था, भगवान की महिमा सुनना बड़ा मुश्किल था। तो ये होता है। परंतु अगर हम शुद्ध भक्तों की महिमा मात्र सुन लें, तो क्या होगा? हम धीरे 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 हम भी शुद्ध होते चले जाएंगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट। कोई रीड नहीं करेगा? मैं रीड करूं? अच्छा, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, कंटिन्यू। जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्तिमय धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य: यहाँ पर अच्युत प्रिय शब्द महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज का चरित्र तथा यश महान है क्योंकि ध्रुव भगवान अच्युत को प्रिय हैं। जिस प्रकार भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों को सुनना सुखद लगता है, उसी प्रकार परम पुरुष प्रिय उनके भक्तों के विषय में भी सुनना सुखद और सामर्थ्यशाली है। यदि कोई इस अध्याय को पढ़कर और सुनकर ध्रुव महाराज के विषय में निरंतर पढ़े तो उसे इच्छानुसार जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि उसे एक महान भक्त बनने का अवसर प्राप्त होता है। भक्त होने का अर्थ है भौतिक जीवन की समस्त दुखद अवस्थाओं का अंत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए आज एक कन्फेशन भी, परंतु कन्फेशन के साथ भी है ना, आप लोगों को कुछ बुरा नहीं लगेगा। सो आप लोग इस पे बहुत ज्यादा व्यर्थ चिंतन मत कीजिएगा, परंतु ठीक है। फिर भी देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार आप लोगों के मैसेज में नहीं लेता, बहुत बार मैं स्क्रीन पे भी नहीं देखता, बहुत बार बहुत सारी बातें होती है। क्या होता है, मैं पॉइंट मिस कर जाता हूँ। जो बात करते रहते हैं ना, जो टॉपिक आया है ना, तो उस विषय पे जो बातें करनी है बहुत बार मिस कर जाता हूँ। जैसे अभी एक विषय था विडंबना, है ना। विडंबना शब्द आया, फिर ये लगा विडंबना कहाँ पे था, वो मिस हो गया। परंतु ऐसा नहीं होगा, मिस होने के बाद भी
ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को जो मिस हुआ है वो नहीं मिलेगा। इनफैक्ट बहुत बार क्या होता है, बहुत बार वो मिस होने के बाद आप लोगों को और ज्यादा मिलता है, और ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अभी और ज्यादा लेने के लिए तैयार हो जाइए। जो विडंबना शब्द आया था वो यहाँ पे था। देखिए, दो ही प्रकार का स्थिति हो सकता है, तीसरा कुछ नहीं होता। पहले समझिए, पहले शुद्ध रूप से समझिए, उसके बाद फिर जाएंगे दूसरा बात भी बताएंगे। दो ही स्थिति हो सकती है, या तो सही या तो गलत, इस बीच में और कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेजी का एक कहावत भी बीच में जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार से दो ही चीज हो सकता है, शुद्ध या अशुद्ध, बीच में कुछ नहीं हो सकता। या तो शुद्ध होगा, और शुद्ध में कुछ भी कम होगा तो अशुद्ध होगा। फिर से दो ही चीज हो सकता है, या तो भक्त या तो अभक्त। आगे नहीं बोल रहा। देखिए, एक कहावत है, और वो कहावत यहाँ पे बहुत एप्ट है, अंग्रेजी में बोला जाता है। कहावत है या फिर फ्रेज है, देयर इज व्हाइट एंड देयर इज ब्लैक एंड देयर इज मेनी शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। तो बोला क्या जाता है, या तो सफेद है या तो काला है, और उस बीच में बहुत सारा ग्रे का शेड है। सफेद और काले को मिला दें तो कौन सा कलर आता है, ग्रे आता है। सफेद और काले के बीच में बहुत सारा ग्रे का शेड है। ग्रे को ना तो सफेद बोला जा सकता है ना काला, दोनों का मिश्रण होता है। तो होने के लिए तो एक्चुअली में बात यही सही है कि या तो शुद्ध हो सकता है या अशुद्ध हो सकता है, या तो भक्त हो सकता है या अभक्त हो सकता है। अब जब भक्त और अभक्त ही है तो शुद्ध भक्त बोलने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। विडंबना है, शुद्ध भक्त बोलते हैं, शुद्ध भक्त, दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? भक्त तो हमेशा ही शुद्ध होगा, है ना। तो हाँ, जो ये ग्रे था ना, बहुत सारे ग्रे का शेड था, तो उसी में क्या है कि अगर कोई सपोज करें कोई कृष्णा का नाम एक बार ले रहा है, भौतिकता में लिप्त है, तो हम उसे भी भक्त जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे भौतिक भौतिक हाँ, भौतिकता में लिप्त लोग भगवान का नाम ले लेते हैं, भगवान की लीला सुन लेते हैं, भगवान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, भगवान का प्रसाद पा लेते हैं, भगवान के बारे में, भगवान के लिए दान करते हैं, भगवान के चिंतन करते हैं, है ना, विग्रह सेवा करते हैं, करवाते हैं। तो हम उनको भी क्या भक्त जानते हैं, परंतु वो शुद्ध भक्त होते हैं क्या? फिर से शुद्ध भक्त नहीं। तो भक्त हमेशा ही शुद्ध होते हैं, परंतु इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का बंटवारा मात्र इसलिए किया गया क्योंकि लोग शुद्धता से भक्ति नहीं करना चाहते। भक्त तो वही होता है जो शुद्ध हो, भक्त तो वही होगा जो समर्पित हृदय से कार्य करे। जो समर्पित हृदय से कार्य ना करे, जो गुरु अनुसार कार्य ना करे, जो कृष्णा के अनुसार कार्य ना करे, जिसमें भौतिकता के लक्षण ना हो, वो भक्ति का है। अगर किसी में भौतिकता के लक्षण बचे हुए हैं तो भक्त कैसे हो गया? जिसमें भौतिकता के लक्षण है वो भक्त कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। भक्त का अर्थ है भौतिकता नहीं, जिसमें भौतिकता उसमें भक्ति का, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। परंतु इसीलिए जब हम सभी को भक्त जानते हैं, है ना, कोई भगवान का एक बार चिंतन भी कर ले, नाम ले ले, हम उसे भक्त जान लेते, तो हमारे लिए फिर जीवन का लक्ष्य क्या होता है? शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपाद प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के लिए बारंबार प्रचार करते हैं,
रिक्वेस्ट करते कि सबको शुद्ध भक्ति में लगे। जब तक शुद्ध भक्ति में नहीं लगे जीवन व्यर्थ, कोई अर्थ नहीं। शुद्ध भक्ति, जब तक कृष्ण प्राप्ति नहीं हो रही है सबका जीवन व्यर्थ है। कहने का अर्थ क्या? कोई कष्ट की अवस्था में तो जीवन व्यर्थ है ना। तो एक्चुअली में स्थिति तो यही है, भक्त बनना ही सारे दुखों का निवारण है। अगर आपको कोई भी दुख है तो सारे दुखों का निवारण कब मिलेगा? जब भक्त बन जाइएगा। और भक्त नहीं बनिएगा तो सारे दुखों में ही स्थित रहिए, है ना। अब देखिए होता कैसा है, हम लोग अपने आप को इस प्रकार जाने, हम लोग तो लोहा हैं, लोहा, है ना। हम लोग तो लोहा है। और गुरु कैसे हैं? गुरु चुंबक है। कृष्णा क्या करते हैं? सभी को आकर्षित करते हैं। गुरु चुंबक है। तो चुंबक क्या करता है? मैग्नेट क्या करता है? जो आकर्षित करता है उसके प्रति चिपका चला जाता है। तो कृष्णा के प्रति खींचे चले जा रहे हैं। वैसे ही कृष्णा आकर्षित करते हैं, गुरु और चुंबक हुए में और ज्यादा आकर्षित होते हैं, कृष्णा के पास दौड़े चले जाते हैं। हम लोग लोहा है। लोहा अगर चुंबक के सानिध्य में रहता है, चुंबक के साथ रहता है, तो वो भी चुंबक जैसा प्रवृत्ति आ जाता है। पहले तो दो बातें हैं। पहला तो यही है कि अगर लोहा चुंबक के साथ अगर लोहा भी रहेगा ना तो चुंबक के साथ खिंचा खिंचा भी चला जाएगा। परंतु बात होती है कि प्रचार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोहा चुंबक के साथ है तो उसमें भी चुंबक वाली प्रवृत्ति आ जाती है, वो भी चुंबक जैसा कार्य करता है। परंतु लोहा अगर अपने आप को चुंबक समझने लग जाए और चुंबक का साथ छोड़ दे और सोचे कि हम ही चुंबक बन गए हैं, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से अगर हम अपने आप को सोचें कि अब तो हम भक्त बन गए हैं, क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, भक्ति नाश हो जाएगी। ठीक है। तो जब तक गुरु का साथ है, जब तक चुंबक का साथ है, तब तक लोहा भी चुंबक है। जैसे ही गुरु का साथ छोड़ा हमने, ऐसे ही पता चल जाएगा हम चुंबक उम्बक नहीं, हम तो लोहा है। और हमारा कृष्णा के प्रति कोई आकर्षण हो नहीं रहा है ना। जब तक संरक्षण में तब तक तो भक्ति कर रहे हैं, जब संरक्षण छूटा तो भक्ति भी छूट सकती है। सावधान, सावधान। संरक्षण हटा, दुर्घटना घटी। भक्तों का संरक्षण रहता है, गुरु का संरक्षण रहता है, तब तक तो भक्ति चल रही है। और हम लोग जानते भी हैं, हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है। तो इन तीनों का संरक्षण रहा, तीनों की कृपा रही तो भक्ति होगी। और तीनों की कृपा खत्म, भक्ति खत्म। तो अच्छा यही है, संरक्षण में रहे, बच जाएंगे। संरक्षण छूटा, खत्म हो जाएंगे। संरक्षण में रहे तो बच जाएंगे, और संरक्षण छूटा तो खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार का हृदय या बुद्धि भी
मत रख लीजिएगा कि भक्ति हो जाएगी, है ना। जब तक हम शुद्ध भक्तों का महिमा नहीं सुने, भक्ति नहीं हो सकती है। जब तक हम शुद्ध भक्तों का मान नहीं करें, भक्ति नहीं हो सकती है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो डेफिनेटली पूछेगा, परंतु पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो तो हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। ओके, कोई भी फ्रेश हैंड रेज नहीं देख रहा हूँ मैं। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की, सभी भक्तों की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, हाँ, तो बस एक एक बात है, जो मॉर्निंग चैंटिंग सेशन शेयर होता है अभी कुछ दिनों तक कुछ कष्ट होगा, एकादशी तक, ठीक है। आज तो नॉर्मली हो गया था, आई होप कल भी नॉर्मली हो ही जाएगा, कल भी हो जाएगा, परसों भी आई थिंक नॉर्मली हो जाएगा। उसके बाद एकादशी तक प्रॉब्लम, एकादशी के दिन तक प्रॉब्लम। आई डोंट नो कैसे कैसे वो क्या होगा। आई होप सब कुछ ठीक रहे, देखते हैं। जब भी कष्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है मैं म्यूट कर दूं। अगर कोई अप्रिय आवाज आएगी तो मैं आवाज को म्यूट कर दूं, ठीक। कोई अप्रिय आवाज आ सकती, जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए। विग्रह का दर्शन कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अगर कुछ बस एकादशी तक थोड़ा सा दिक्कत, वो भी कल परसों में दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को बस अवेयर करा दिया, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जुड़ जाइए। और फिर भी कोशिश करेंगे, मेरा तो कोशिश रहेगा फुल टाइम ही शेयर करें। अगर अप्रिय आवाज आएगी तो मैं म्यूट करूँ, डेफिनेटली करूँ, एकदम क्लियर। कुछ अनक्वालिफाइड लोगों की आवाज आ सकती, हमको नहीं सुन। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किन्हीं को कोई जिज्ञासा नहीं? चलिए, तो देखते हैं जगन्नाथ जी के पास टाइम देखते हैं।
हरे कृष्ण। जगन्नाथ जी को गुस्सा आया। हाँ, जगन्नाथ जी को गुस्सा आया। इन्हीं को जानना है जगन्नाथ जी को गुस्सा क्यों आया। हरे कृष्ण। चलिए सुनेंगे। हरे कृष्ण। चलिए सुनते हैं। लेकिन दीन कृष्णदास ऐसे नहीं थे।